मेरा तो सपना है कि एक बड़ी सी गाड़ी हो, उसमें ठाट से टाई वाई लगा के ऑफिस जाऊं, मैं एयर कंडीशन कैबिन में बैठूं, मोटी तगड़ी सैलरी हो, लोग देखे तो कहे भी तो स्मार्ट है हम भी। अरे यार डोंट वरी, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अभी अभी तो मुंबई आया है, अभी कुछ दिन रह यहाँ पे। एक बार तेरे को मुंबई की हवा लग गई ना, तू भी स्मार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अरे बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुझे नहीं लगता तो क्या हुआ, मैं हूँ स्मार्ट, समझा ना। ये प्लीज भाभी जी के सामने ना मेरा मजाक मत उड़ाया कर। भाभी जी आप इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, हमेशा से जलता है मुझसे। अब वो क्या है कि अब मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है ना, बचपन से ना। ओके छोड़िए इन सब बातों को, आप मुंबई के नज़ारे देखिए। तब तक मैं ना उस इडियट दीप को फोन लगा लूं, कब वक्त फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। लो आ गई हमारी बिल्डिंग, यही रहते हैं हम लोग। चल मनन, सामान उतरवा। अबे कितना 150। अरे इसके पैसे मैं देता हूँ ना यार। तू रहने दे, अगली बार देना। हाँ भैया लो। आइए भाभी जी, चलिए। जरीवाला आंटी, गुड आफ्टरनून। अरे डीकरा, ये कौन? नया किराएदार? नहीं आंटी, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। हमने पहले ही कहा था तुम लोग बैचलर है, लेकिन ज्यादा फ्रेंड लाने का नहीं। सोसाइटी का रूल पता है ना? और छोकरी वोकरी तो बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रही है जरीवाला आंटी, ये भाभी है हमारी। भाभी? रियली? हटो, जाने दो। बड़ी बदतमीज है। हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरी है, जुबान की तेज है और सन की भी, पर दिल की बहुत अच्छी है। वो क्या है ना कि हम बैचलर्स हैं ना हमारे फ्लैट में, इसलिए हर कोई हमें शक भरी नजर से देखता है। बट तू बेफिक्र है, मैं सबको समझा दूंगा, ठीक है? चल भाभी जी चलिए। संतोष केरा वाला, ये मकान मालिक का नाम है। दीप, दीप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? घोड़े बेच के सो रहा होगा। कौन है बे? साले कमीने चैन से सोने भी नहीं देते यार। घंटी बजा बजा के दिमाग का दही कर डाला है।
ये दीप है, मेरा रूममेट। उठते ही बौखला जाता है, वैसे है बहुत अच्छा। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। वे साले सिड, तू घंटियां मार रहा था यार। पता है मैं लेट आता हूँ, चाबी नहीं लेके गया क्या तू? चल अंदर। तो क्या इशारे कर रहा है? आई ये क्या बवाल है यार तुझको कब से फोन लगा रहा था, तो फोन क्यों उठा रहा था? ये तमाशा होने वाला था, मुझे पता था। और ये दरवाजा खोलने से पहले तू कपड़े नहीं पहन सकता? बे तूने कहा था तेरा कोई दोस्त आ रहा है, साथ में भाभी जी को भी लेकर आ रहा है, बताना तो चाहिए था। अरे मुझे भी नहीं मालूम था कि भाभी जी भी आ रही है। अरे मैं तो खुद भी हैरान हूँ उनको स्टेशन पे देख के। लेकिन अब क्या करें? अब करना क्या है, मिलवाओ। दीप ये मनन। हाय। भाभी जी, ये दीप मेरा रूममेट और मेरा दोस्त। नमस्ते। भाभी जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? अरे बैठिए ना, इसे अपना ही घर समझिए, लीजिए। जब तक हमें और कोई ठिकाना नहीं मिल जाता, यही हमारा घर है। भाभी आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। यहाँ बैठिए, बैठिए। सॉरी भाभी, वो क्या है ना कि हम लड़के ही रहते हैं ना यहाँ पे, तो घर थोड़ा गंदा रहता है। लड़के तो गंदे ही रहते हैं। मेरा मतलब हमें इतनी अकल कहाँ होती है घर को साफ सफाई रखने की, मतलब लड़कियों की तरह। थैंक गॉड, आज 22 साल बाद सिद्धार्थ वर्मा ने ये तो एक्सेप्ट किया था कि गंदा रहता है। ओह हेलो, तू भी कोई दूध का धुला साफ नहीं रहता। और भाभी जी, आप नहीं जानती, बचपन से ही ये आंटी जी से डांट खाता रहता है घर को गंदा रखने के लिए। चुप करो, तू दूसरे दुश्मन बीवी के सामने पोल पट्टी खोल रहा है, इंप्रेशन बिगाड़ रहा है। भाभी जी, भाभी जी, ये कहाँ से आ गए यहाँ पर? ये मेरी नहीं है, पता नहीं किसने रख दी यहाँ पे। है तो ये सब पढ़ता भी नहीं। ये एक्चुअली ये दीप थी। हाँ हाँ, ये है ही मेरी, लेके गया है। मेरे नाम पे क्यों बिल फाड़ रहा है? वो क्या है ना भाभी जी, यहाँ पे कोई लड़कियां तो रहती नहीं है, तो हम ऐसे ही रहते हैं बस। अच्छा सुन, फ्रिज में कुछ है ब्रेकफास्ट के लिए? है ना, 4 दिन पहले की दाल चावल और बियर की बॉटल बस। यार मनन, वो घर में कुछ खाने पीने के लिए है नहीं, तो हम लोग बाजार से जाकर ब्रेड बटर वगैरह कुछ लेकर आते, तब तक तुम लोग फ्रेश हो जाओ। ठीक है, चल देख, चल। सॉरी, मैं जानता हूँ इस जगह तुम्हारे लायक नहीं है, पर और कोई ठिकाना नहीं है अभी। तुम रह लोगी ना?
होंगी। चलो मैं फटाफट नहा ही लेता हूँ। आप पहले अम्मा को फोन कर ले, उन्होंने कहा था मुंबई पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ पर पहले नहा तो लूँ, वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है और सफर में वैसे इतने गंदे हो गए हैं। ये अम्मा के भगवान कस्में देकर भेजा था कि इनकी रोज अगरबत्ती करनी होगी, तो इन्हें कहीं स्थापित कर दो, मैं ना कराता हूँ। सुमित का नंबर, जरूर अम्मा फोन कर रही होंगी, नाराज हो रही होंगी कि अब तक फोन क्यों नहीं किया। क्या करूं, उठाऊं या ना उठाऊं? अरे अभी फोन तो उठाओ। एक बार मुंबई पहुंच गए तो फोन तक नहीं किया। ये नहीं कि अम्मा परेशान होगी। हद होती है लापरवाही की भी। अम्मा आबा मौसी होती तो कहती कि बहू ने उलझा दिया उनको। है, चुप कर, तुझे बड़ा पता है कौन क्या बोलता है। चल पापा के नाश्ते की तैयारी कर, वरना उन्हें ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। रिद्धि, मेरा मोबाइल देखा क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया। भूलने के सुमित भैया अम्मा के कब्जे में है। अम्मा ये परेशान हो रही है कि उनका लाडला अभी तक बम्बई पहुंचा कि नहीं, और भैया है कि फोन ही नहीं उठा रहे। अरे अम्मा सो रहे होंगे, इतना लंबा सफर है भोपाल से मुंबई तक का, थक गए होंगे। तुम्हें भी ना मैं चैन नहीं है बिल्कुल। सूरज ऊपर चढ़ गया है, ये कोई वक्त है सोने का? उनकी ट्रेन तो कब की मुंबई पहुंच चुकी होगी। समझ में नहीं आया। ए, मार खाएगा। ब्रश नहीं किया, सुबह से मुंह नहीं धोया। और ये हद होती है लापरवाही की भी। मनु को तो ध्यान नहीं है, बहू को तो याद रखना चाहिए ना, फोन कर देती। अरे कब से फोन बज रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या हुआ? कान में उंगली भी डाली हुई है? किसका फोन है? सुमित के फोन से क्यों घबरा रही हो? जरूर अम्मा फोन कर रही होंगी सुमित के फोन से। वो नाराज होंगी कि हमने उन्हें फोन नहीं किया। हमने कहा था आपसे। हे भगवान, कितना डरती हो अपनी सास से। खा तो नहीं ना जाएंगी तुम्हें? उठाना तो चाहिए था। हाँ अम्मा। हाँ मन्नू, हेलो। ये नहीं कि अम्मा बाबूजी को फोन कर दे। हाँ, हम लोग यहाँ परेशान हैं। तू है कि परवाह ही नहीं है तुझे हमारी? परवाह कैसे नहीं है अम्मा? एक तुम्हारी तो सबसे ज्यादा परवाह है इस दुनिया में। कैसा, तू ठीक है ना? पहुंच गया ठीक से? ट्रेन लेट वेट तो नहीं थी? बंदोबस्त हो गया वहाँ पे? फोन तो कर देता है एक। लेकिन क्या करें अम्मा, वो रास्ते में हमारी फोन की बैटरी डेड हो गई थी। आते ही चार्ज पे लगा कि अम्मा को फोन करना है। हाँ, बैटरी चली गई थी फोन की। अम्मा, लो अपनी बहू से बात करो। प्रणाम अम्मा। अरे हाथ जीती रहो।
अरे मन्नू को तो याद नहीं रहता बहू, लेकिन एक बार तुम तो याद दिला देती कि घर पे फोन करे। अम्मा वो हमने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहा धो ले। फिर अब उसे क्या समझ है, उसकी बातों में आ जाओगे तो फिर कैसे चलेगा बहू। तुम दोनों पहली बार अपने घर वालों से दूर इतने बड़े शहर में हो, वो भी एकदम अकेले, तो हमें तो चिंता होगी ना। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना जरूर करना, अपनी खैरियत की खबर देते रहना। अच्छा जी। और एक बात है। कैसे कहें? हेलो बहू, सुन रही हो? देखो बहू, मन्नू तो है समझदार, पर जरा मस्त मौला है। वो अपनी धुन में निकल गया कहीं तो फिर ध्यान नहीं रहता, उसे कुछ नहीं, भूल जाता है सब। अब उसके दोस्त भी बस उसी के जैसे हैं, सब साथ में मिलेंगे तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तो ऐसा में तुम्हें मन्नू का ख्याल रखना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब हम किसे बताएंगे ये सब, हमारा है ही कौन वहां। तुम चुप क्यों हो बहू? वो अम्मा, जिस तरह से हम चले आए, हमें लगा आप हमसे बहुत नाराज होंगी। हाँ, नाराज तो बहुत थे कल हम, पर फिर सोचा ठीक है, मेरा मन्नू अकेला तो नहीं होगा वहां। अब तुम दोनों साथ रहोगे तो तुम उसके खाने पीने का ध्यान रखोगी ना? जी अम्मा। तुम ठीक तो हो? जी। और एक बात बताएं, कल तुम दोनों चले गए ना तो बड़ा सुना सुना सा लग रहा है घर, बड़ी याद आ रही है।